देखिए आज अपन गणित के कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। उसके बाद में आता है वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी उसकी लंबाई है उनका योग। तो चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुना भुजा। फिर होता है आयत का क्षेत्रफल, होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो लंबाई प्लस चौड़ाई और उसको डबल कर देंगे, मतलब गुना 2 लगा देंगे तो वो चारों भुजाएं आ जाएगी, उनका योग हो जाएगा। इसका मतलब आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो गया? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आता है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर त्रिज्या होती है। आर क्या होती है? त्रिज्या। ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के अंदर आता है। क्षेत्रफल हमेशा किसके अंदर आता है? स्क्वायर के अंदर। फिर है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब चारों ओर की दूरी। कोई भी वृत्ताकार खेत है या वृत्ताकार मैदान है तो उसकी चारों तरफ की जो दूरी है वो क्या हो गई? परिधि। उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। फिर एक गोले का आयतन। गोले का और आयतन का ध्यान रखना हमेशा घात 3 के रूप में रहता है। या तो घात 3 के रूप में रहता है या तो सीधा घात 3 में होता है या उस रूप में रहता है। स्क्वायर और एक कोई चीज उससे गुणा हो जाती है तो वो घात 3 के रूप में हो गया। जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब मैंने बताया था कि घात 3 के रूप में होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये 3 विमाएं आ गई ना, 3 विमाएं आ गई। इसका मतलब या तो एक जैसी विमाएं होती है तो घात 3 हो जाती है और अलग अलग है तो उनको गुणा के रूप में लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसके बाद में आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। मैंने बताया था आयतन हमेशा क्यूब के रूप में आता है। आयतन किसके रूप में आता है? क्यूब के रूप में। तो घन का आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और घन में वैसे ही वर्ग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, बेलन इस प्रकार से होता है, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर तो परिधि होती है, 2 पाई आर परिधि होती है और एच लंबाई तक है ये एच लंबाई, तो इसका सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर एच। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब वक्र पृष्ठीय नहीं है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ये भी आ गया और वक्र पृष्ठ दोनों सबको मिला के क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? 2 पाई आर कोष्ठक एच प्लस आर। फिर है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर स्क्वायर एच कैसे हुआ? ये देखो, ये क्या है? वृत्त के वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी है ये तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और एच लंबाई तक भरा हुआ है, एच लंबाई तक भरा हुआ है। इसका मतलब इसका आयतन का सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच।
फिर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।